हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपको हमारे एम लेक्चरर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जो चैप्टर 6 है वह मैं आप लोगों के लिए संक्रामक रोग प्रसार तथा नियंत्रण से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंड नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी, होम साइंस से संबंधित टीजीटी पीजीटी, जितनी भी होम साइंस से संबंधित एग्जाम है फ्रेंड, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो हमारे पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, जीसी नेट का पेपर हमारे बहुत जल्द ही आने वाला है, जून में ही इनका पेपर होगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, संक्रामक रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है। तो फ्रेंड, संक्रामक रोगों का जो संक्रमण होता है वह किसके द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड, वह किसके द्वारा फैलता है बताइए। तो जो संक्रामक रोग है फ्रेंड, वह जो है वायु द्वारा, भोजन तथा जल द्वारा, कीटों के द्वारा, ये सभी द्वारा। तो फ्रेंड, जो संक्रामक रोग है वह इन सभी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। इन सभी के द्वारा यह फैलता है। अगला है फ्रेंड, डीपीटी का टीका किन किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड, डीपीटी का जो टीका है कौन सी रोगों के रोकथाम के लिए यह लगाया जाता है। तो फ्रेंड, यह जो है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस के लिए यह लगाया जाता है फ्रेंड। जो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ये फ्रेंड जो 2006 और 2004 में पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में यह पूछा गया है फ्रेंड, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, देखिए शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो फ्रेंड, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है फ्रेंड, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, वह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक निसंक्रामक नहीं होता है। तो फ्रेंड, निम्न में से कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जो रासायनिक निसंक्रामक नहीं होता है फ्रेंड। तो यह जो है, जो हमारा जलाना है, यह निसंक्रामक नहीं है, बाकी और जो है वह सब है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, प्रश्न 5 है, ठोस निसंक्रामक है। तो फ्रेंड, जो ठोस निसंक्रामक है वह क्या है। तो फ्रेंड, जो ठोस निसंक्रामक है वह चूना है। क्या है, चूना जो है ठोस निसंक्रामक है। यह देखिए 2006 में एलटी ग्रेड के पेपर में होम साइंस के पूछा गया है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड, छोटी माता का रोगाणु कारक होता है। तो फ्रेंड, जो छोटी माता का रोगाणु कारक होता है वह क्या है, जीवाणु होता है कि वायरस होता है कि प्रोटोजोआ होता है। तो फ्रेंड बताइए क्या होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो फ्रेंड, छोटी माता का रोगाणु कारक जो है वह वायरस होता है फ्रेंड, वह जो है वायरस होता है। अगला है फ्रेंड, किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है। तो फ्रेंड, किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग फैलता है। तो फ्रेंड, यह जो है वैसिलस के द्वारा क्षय रोग फैलता है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अगला है फ्रेंड, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो फ्रेंड, मक्खियों द्वारा जो रोग फैलता है वह कौन सा रोग है जो मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड, यह हैजा जो है वह मक्खियों के द्वारा फैलता है। हैजा जो रोग होता है फ्रेंड, हैजा जो रोग होता है वह मक्खियों के द्वारा फैलता है। यह पेपर में देखिए 2004 में यह पूछा गया है फ्रेंड, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है, मलेरिया रोग फैलता है। तो यह जो है चूहे द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा फैलता है, मक्खी द्वारा फैलता है और तिलचट्टे द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड, यह जो है मलेरिया रोग जो है यह मच्छर के द्वारा फैलता है, यह मच्छर के द्वारा फैलता है फ्रेंड। अगला है, टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए फ्रेंड। तो जो टाइफाइड रोगी होते हैं
उनको किस प्रकार का भोजन देना चाहिए फ्रेंड। तो उनको फ्रेंड जो है हमें अर्ध तरल आहार, सामान्य आहार, इनमें से सभी और तरल आहार देना चाहिए। तो फ्रेंड तो हमें इन रोगियों को हमें सामान्य आहार जो है सामान्य आहार देना चाहिए। अगला है फ्रेंड हैजा के जीवाणु का नाम है। तो फ्रेंड कलेरी होता है। तो फ्रेंड इससे जो रोग फैलता है यह मक्खियों के द्वारा ही फैलता है। तो अगला है फ्रेंड कौन सा रोग दूषित जल से फैलता है। तो फ्रेंड कौन सा रोग है जो दूषित जल से फैलता है। तो फ्रेंड यह जो है हैजा से फैलता है। अगला है फ्रेंड पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड जो पागल कुत्ते होते हैं उन्हें काटने से फ्रेंड हमें कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यह पागल कुत्ते के काटने से हमें रेबीज नामक रोग हो जाता है। अगला है फ्रेंड रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है। तो फ्रेंड रेबीज रोग जो होता है उनका लक्षण जो है वह कौन सा है। उल्टी होना है, पानी से डरना है, दस्त होना है, जाड़े से कांपना है। तो फ्रेंड यह जो है रेबीज रोग का जो लक्षण है वह पानी से डरना है। अगला है फ्रेंड प्लेग रोग फैलता है। तो फ्रेंड यह जो है चूहे द्वारा फैलता है। यह जो है चूहे द्वारा फैलता है। अगला है फ्रेंड निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सर्वाधिक खतरनाक होता है। तो फ्रेंड निम्न में से कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो खतरनाक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो फ्रेंड यह जो है सबसे ज़्यादा जो हेपेटाइटिस खतरनाक होता है यह जो है हेपेटाइटिस बी जो होता है यह सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खतरनाक होता है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड निम्न में से मस्तिष्क में सूजन आ जाने का कौन सा विशिष्ट लक्षण है। तो फ्रेंड निम्न में से मस्तिष्क में सूजन आ जाने का जो विशिष्ट लक्षण है वह कौन सा है। तो फ्रेंड यह जो है इंसेफेलाइटिस का जो लक्षण है यही लक्षण है इंसेफ्लाइटिस का यही मस्तिष्क में सूजन आने का लक्षण है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, चलिए फ्रेंड बताइए एड्स रोग कैसे फैलता है। तो फ्रेंड चलिए होमवर्क में बताइएगा कि एड्स रोग जो है एड्स रोग कैसे फैलता है। एड्स रोग कैसे फैलता है।